अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्रिकेट के जुनून के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी फवाद आलम साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हो रही है और ये चौथा साल है कि PSL का चौथा एडिशन कामयाबी के साथ अब होने जा रहा है। आपको ये बताएं कि शौकीन क्रिकेट को जिसका इंतजार था अब वो घड़ी आन पहुंची है। अब से कुछ देर बाद दुबई में बाकायदा तौर पर PSL के चौथे एडिशन का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और PSL को अगर देखा जाए तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जिस तरह से गुज़िश्ता अदवार में हमने पाकिस्तान में बदअमनी देखी, बेचैनी देखी, दहशतगर्दी देखी, जिस तरह से फौज पाकिस्तान ने उन चीजों को दूर किया है, वैसे ही हमने देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली भी पाकिस्तान में होती हुई नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट दिया जाए तो PSL को कहा जाएगा। ये 4 साल हो चुके हैं PSL की बहाली को। पाकिस्तान की 6 टीमें गुज़िश्ता PSLs की तरह इसमें शामिल है। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगी। और इसकी मजीद डिटेल भी आपको देंगे, लेकिन फवाद क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद के होने का भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। फवाद, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और PSL को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली वो जो एक तो पब्लिक के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बड़ा फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, और प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा है कि अपने होम ग्राउंड्स में खेलेंगे, जो कि फ़ायदा हुआ भी। आपने देखा रिसेंटली जो है ICC की टीम आई, ठीक है, और श्रीलंका आई, जिम्बाब्वे आई, बहुत सारे स्टेप्स। और फिर PSL का जो सेमीफाइनल कराची में हुआ लास्ट ईयर, सो इससे बड़ा फ़ायदा। और अब इस साल भी देखें PSL 4 का जो है तकरीबन 6 से 7, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 से 7 मैचेस इधर हैं, सेमीफाइनल और फाइनल कराची में। सो बड़ा एक ज़बरदस्त स्टेप है। और होपफुली क्रिकेट जितना पाकिस्तान में आएगा उतना ग्रूमिंग हमें मिलेगी और हमारी क्रिकेट बहुत आगे जाएगी। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अभी बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि अभी शुरू होगा, क्योंकि नए कॉम्बिनेशंस होंगे सारी टीमों के, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स चेंज हुए हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स बहुत से चेंज हुए हैं, दूसरी टीमों में गए हैं क्योंकि टीमें चेंज हुई हैं, तो दोबारा से ड्राफ्टिंग हुई है। सो आई थिंक बहुत जल्दी होगा ये कहना कि ये टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी है। अभी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2-3 मैच जिस टीम के हो जाएंगे, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यार ये टीम इतना आगे तक जा सकती है और ये टीम अपसेट कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन को आज बताएं कि आज इफ्तिताही मैच होगा लाहौर कलंदर्स और आपको बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और ये भरपूर मुकाबला होने जा रहा है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 2 मरतबा इस टाइटल को अपने नाम कर चुकी है, बड़ी मजबूत टीम समझी जाती है, लेकिन इस दफ़ा मिसबा उनके साथ मौजूद नहीं है। लेकिन दोनों टीमों की तैयारी कैसी है, आइए देखते हैं। दोनों टीमों की तैयारियां आपने देख ली। लाहौर कलंदर्स पुरजोश हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी किसी से पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे स्प्राइट की। स्प्राइट इस साल इस टूर्नामेंट में साथ है। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के साथ साथ स्प्राइट का ये जहां दावा है कि वो प्यास को बुझाता है, वहीं पर इस दफ़ा उसने खुसूसी तौर पर इस PSL में अपना 4th एडिशन बोतल का इनेकाद किया, अपनी लॉन्चिंग की है। और उनका ये कहना है कि स्प्राइट पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली में साथ चलता रहेगा। जी फवाद, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथा एडिशन है। पिछले 3 एडिशंस में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। 2 मरतबा टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है, तो इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस मरतबा बड़ा फ़र्क है, कप्तान चेंज है। आप देखें 3 साल बाद जो है कप्तानी अभी इस साल वो करेंगे, क्या कहते हैं, मोहम्मद शमी। ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट से, रीजन से वो करते रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और जिस तरह की उनकी पूरी ऑल द वे, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह उन्होंने लीड किया एज अ बॉलर, सो उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं। और सो ये है कि यूनाइटेड जो है कि वही यूनाइटेड हैं, तो आई थिंक उनका कॉम्बिनेशन हर साल अच्छा बन जाता है। इसलिए आपने देखा कि 2 साल वो चैम्पियंस भी रहे हैं। सो अब नया साल है, नई टीम है, ज़्यादातर उनके पास नए लड़के हैं। सो क्योंकि मिसबा उल हक भी मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, वो भी पेशावर ज़ल्मी में चले गए हैं। सो वो भी एक थिंक टैंक, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो थिंक टैंक भी एक उनसे दूर हुआ है। सो होपफुली ये है कि जिस तरह मैच शुरू होगा, आज उनका बड़ा ज़बरदस्त मैच है और लाहौर के लिए भी एक बड़ा मौका है क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट, और जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस साल लाहौर का ये है कि जो करंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लाहौर से खेल रहे हैं। सो इस चीज़ का लाहौर को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ज़ाहिर है उनकी पॉजिटिविटी और जो उनके साथ खेलेंगे, सो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके एनर्जी लेवल में और जो परफॉर्मेंस वाइज भी। और हफीज़ भाई का इनकाद और जो एज अ कैप्टन
आपको पता है हफीज़ भाई बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है और कैप्टनशिप भी करते रहे हैं, पाकिस्तान की भी करी है, बाकी डोमेस्टिक में तो वो करते ही रहते हैं। सो होपफुली एक हमें अच्छा टाकरा देखने के लिए मिलेगा और ये है कि जो आज से अपना टून सेट करेगा तो वो इस टूर्नामेंट में आगे तक जाएगा। बिल्कुल, आज जो है पहली बुनियाद रखी जाएगी। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में कुछ देर बाद दुबई में होगा और इन दोनों टीमों की तैयारी की तो हमने बात की, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में हमने देखा जो मुख्तलिफ टीमों में रहे और इस 4th एडिशन में भी उनकी टीमें कुछ तब्दील हो गई हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में क्या टीम कॉम्बिनेशन बना है, कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए देखते हैं। मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इसलिए थोड़ी मजबूत समझी जाती है कि इस टाइटल को 2 मरतबा वो अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन इस मरतबा मिसबाउल हक उनके साथ नहीं है। मोहम्मद समी टीम की क़यादत करेंगे। फवाद, मोहम्मद समी के साथ आपने भी बहुत क्रिकेट खेली और वो भी कराची से खेलते रहे, तो मोहम्मद समी को एज अ कैप्टन किस तरह से देख रहे हैं? ज़बरदस्त कप्तान है, उन्हीं कप्तानी में जो है हम बहुत से टाइटल के फाइनल्स में भी पहुँचे हैं, जो रीजन की T20 भी हुए और अभी भी रीजन के कप्तान थे, सेमीफाइनल हम लोग खेले। सो आई थिंक एज अ कैप्टन वो बड़े ज़बरदस्त हैं और एज अ बॉलर तो हैं ही, आपको पता है उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन ये है कि PSL में फ़र्स्ट टाइम वो कप्तानी करेंगे तो मे बी थोड़ा सा टाइम लगे चीज़ों को, लेकिन ये है कि वो इतने उनके एक्सपीरियंस है, इतना उनको है समझ कि वो इंशाल्लाह जल्दी से इसको कवर करेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये डिसीजन बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मिसबा के बारे में तो हम कहते हैं कि वो खामोशी से अपनी जो हिकमत अमली है उस पर रहते हैं, कोई इस तरह के एक्सप्रेशन जाहिर नहीं करते कि वो क्या करने वाले हैं। मोहम्मद समी को भी आप देखते हैं कि वो तो थोड़े जज्बाती हैं। नहीं, सम टाइम बंदा हो जाता है, वो कोई भी होता है, वो मिसबा भाई भी होते हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि मिसबा भाई नहीं होते। हाँ, वो भी नज़र आता है। हाँ, सम टाइम टीवी कैप्चर नहीं करता होगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर कोई होता है जज्बाती। हाँ, लेकिन ये होता है कि हर बात पे जज्बाती हो ना, वो समी भाई भी ऐसे नहीं है। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि बंदे को समझ नहीं आ रही, तो उस टाइम बंदा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बाकी वो सहमे हुए कप्तान है और ये है कि वही पहली बात है कि फ़र्स्ट टाइम है PSL की कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि सो होपफुली उसमें और ज़बरदस्त परफॉर्म करें और एक अच्छी सी कप्तानी करें। बिल्कुल, एक अच्छी सी कप्तानी करें। मोहम्मद समी के लिए फवाद की भी यही राय है कि वो एक ज़बरदस्त बॉलर तो हैं, इसके साथ साथ कैप्टनशिप भी वो कर चुके हैं, मुख्तलिफ टीमों की, कराची से भी खेलते रहे हैं, इसके साथ साथ कौमी टीम में भी वो नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो मोहम्मद समी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा यकीनी तौर पर कैप्टनसी। दोनों टीमों में क्या इस वक्त कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं और उनकी गुज़िश्ता PSLs में क्या परफॉर्मेंस रही है, अली आबिद से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो PSL 1 और PSL 3 की चैंपियन रही है। 32 मैचेस इसने मजमूई तौर पर खेले हैं, 20 जीते हैं, 12 हारे हैं और जीत का मजमूई तनासुब है 62.5%। सेकंड नंबर पर मौजूद है पेशावर ज़ल्मी, जो PSL 2 की चैंपियन है। 34 मैचेस इसने खेले हैं और 19 जीते हैं, यानी कि जीत का तनासुब है 57.5%। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर मौजूद है और ये PSL 1 और PSL 2 की रनर अप टीम भी रही है। 31 मैचेस इसने खेले हैं और मजमूई तौर पर 18 मैचेस जीते हैं, यानी कि जीत का तनासुब है 58%। अब बात कर लेते हैं हैवीवेट कराची किंग्स की। मैदान में हैवीवेट नहीं अब तक ये अपने आप को साबित कर सकी है। 30 मैचेस खेले हैं, 12 जीते हैं, जीत का तनासुब है 40%। तो अब लाहौर कलंदर की बात कर लेते हैं। 26 मैचेस मजमूई तौर पर इसने खेले हैं, 8 ही जीत पाई है, यानी कि जीत का तनासुब है 30.76%। लेकिन अब की बार इनको जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज AB डिविलियर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो देखना यह है कि शायद इस बार लाहौर कलंदर्स वाले कुछ अलग करके दिखाएं। और छठे नंबर पर मुल्तान सुल्तान मौजूद है। PSL 3 ये खेल पाई थी क्योंकि छठी टीम के तौर पर ऐड हुई थी PSL 3 में, अब PSL 4 में भी मौजूद है। 10 मैचेस मजमूई तौर पर खेले हैं, फकत 4 मैच जीते हैं, 5 इन्होंने लूज किए हैं और 1 मैच का नतीजा बरामद नहीं हो सका, तो जीत का तनासुब है 40%। लेकिन मुल्तान सुल्तान की अहम बात यह है कि इस बार इनको ज्वाइन कर रहे हैं बूम बूम शाहिद आफरीदी। तो अब देखना यह है कि मुल्तान सुल्तान PSL 4 में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। जी हाँ, अली आबिद तफसील से बता रहे थे गुज़िश्ता 3 एडिशंस में PSL के तमाम टीमों की परफॉर्मेंस क्या रही, कौन कौन से खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करते रहे, ये हमने तफसील से जान लिया है। लेकिन ये चौथा एडिशन यकीनी तौर पर इसलिए भी अहम है कि इसमें आखिरी के कुछ मैचेस कराची में हैं और कुछ लाहौर में है, फाइनल कराची में होने जा रहे हैं। फवाद, क्या समझते हैं कि कराची के लोग जिस तरह से क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहे थे, क्योंकि गुज़िश्ता हमने कुछ सालों में देखा है कि ज़्यादातर PSL से हटकर जो दीगर कुछ टीमें आई भी हैं पाकिस्तान, तो उनके मैचेस
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ही हुए, लेकिन कराची में जब से PSL आया है तो यहाँ पर क्रिकेट की बहाली के साथ साथ शायकीन क्रिकेट के लिए भी कुछ अच्छी खबरें आई हैं। उसका एक रीज़न सिक्योरिटी भी था, तो लाहौर उनको ज़्यादा कन्वीनियंट था, इसलिए जो है उनको वो लाहौर में कराए गए। फर्स्ट स्टेप था। जिधर भी हो जी पाकिस्तान में क्रिकेट आनी चाहिए। आई थिंक ये खुशाइन बात थी उस टाइम कि भाई कम से कम पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई। और अभी ये कि फ़ाइनल कराची में है, सो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कराची की पब्लिक के लिए भी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी मेरे ख्याल से सब आते हैं, आपको पता है, मैचेस देखने। और अब जो है दूसरी सिटीज़ से भी आएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे यहाँ पर देखने। तो एक अलग मेला लगा हुआ होगा, जैसे आपने लास्ट ईयर भी देखा था जो यहाँ पर मैचेस था, वो अलग ही मेला लगा हुआ था पूरे कराची में, और सब ने बहुत इंजॉय किया, पूरी पब्लिक ने बहुत इंजॉय किया और बड़ा ज़बरदस्त वो मैच गया। तो होपफुली उससे और चार चांद लगेंगे। बिल्कुल, उससे और 4 चांद लगेंगे, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट एक जुनून से आगे निकल चुका है, जहां पर शायकीन क्रिकेट ख़ासतौर पर पाकिस्तान में रहने वाले लोग, उसमें किसी कोई क़ैद नहीं है, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, जब कुछ भी क्रिकेट का कोई ऐसा इवेंट होता है, PSL हो, वर्ल्ड कप हो, लोग क्रिकेट के बुखार में जकड़े हुए नज़र आते हैं। जहाँ आपने देखा कि PSL का सॉन्ग बहुत अच्छा था, फवाद खान उसमें मौजूद रहे और उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है। इसी तरह दीगर टीमों ने भी अपने अपने नगमे तैयार कर लिए। तो इस वक्त आपको दिखाते हैं मुल्तान सुल्तान्स ने क्या गाना अपनी टीम की नुमाइंदगी के लिए तैयार किया है।